भोपाल गैस त्रासदी पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि गैस पीड़ितों की पेंशन एक बार फिर शुरू की जाएगी। इसके अलावा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर में फैले कचरे को हटाया जाएगा और यहां एक स्मारक बनाया जाएगा जो पूरी दुनिया को सबक देगा। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल गैस त्रासदी को बीते 36 साल हो चुके हैं। गुरुवार को इसे लेकर राजधानी भोपाल में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। बरकतुल्ला भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सभी धर्मों के गुरुओं ने शांति का संदेश दिया। इसके बाद गैस त्रासदी में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग और तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गैस पीड़ितों को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि गैस पीड़ितों की पेंशन फिर शुरू की जाएगी। इसके अलावा यूनियन कार्बाइड परिसर की जमीन पर एक स्मारक बनाया जाएगा। ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को इस त्रासदी की याद दिलाएगा और दुनिया को सीख भी देगा। मुख्यमंत्री ने जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए तमाम उपाय अपनाने के निर्देश गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग को दिए। मानवीय भूलों के कारण विकास की अंधी दौड़ में केवल इंसान सुरक्षित रहे इस चाह के कारण लापरवाही के कारण विश्व की सबसे बड़ी ये गैस दुर्घटना हुई थी, जिसमें हजारों भाई बहन और बच्चे असमय काल कलवित हुए थे। भयानक मृत्यु इनकी हुई, हजारों बीमार हुए और आज तक उस दुर्घटना का असर भोपाल में साफ दिखाई देता है। इस समय एक तो संकल्प लेने का अवसर है, फिर कोई शहर भोपाल ना बने और इसलिए हम पर्यावरण को भी बचा के रखें, विकास और पर्यावरण में संतुलित स्थापित करें। हमारे गैस पीड़ितों का इलाज और बाकी आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार चलती रहे, इसके प्रयास सरकार कर रही है। अब गैस पीड़ित क्षेत्रों में भी नर्मदा जी का जल घरों में दिया जा रहा है, लेकिन हमारी बहनों की जो 1000 रुपया जो कल्याणी बहनें थी जिनका सब कुछ लुट गया था, वो पेंशन 2019 में बंद हो गई थी। हमने फिर से चालू करने का फैसला किया। ये उनके साथ न्याय नहीं है। 1000 रुपया मासिक आजीवन, जब तक भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनको दी जाएगी। और दूसरे, फिर कोई शहर भोपाल ना बने, उसके लिए सबसे बड़ा सबक अगर कोई दे सकता है तो भोपाल ही दे सकता है दुनिया को। केवल भोपाल को नहीं, केवल प्रदेश और देश को नहीं, पूरे विश्व को। और इसलिए गैस त्रासदी का एक स्मारक बने जो प्रेरणा दे, जो संकल्प पैदा करे कि फिर ऐसी गैस त्रासदी दुनिया में कहीं ना हो। उसके लिए हमें राह दिखाए, इसकी भयानकता को प्रदर्शित करे। वो स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा। उसके लिए सारी आवश्यक कार्रवाई हमारे युवा और ऊर्जावान मंत्री विश्वास सारंग जी करेंगे। वो तेजी से काम करेंगे। जो जहरीले कचरे के निपटान हैं, हालांकि अब 36 साल में कितना जहर बचा होगा, लेकिन फिर भी जो वैज्ञानिक निपटान हो सकता है
उसके सारे प्रयास करेंगे। इंसिनेटर में उसको जलाना है, उसके लिए सहमति बनाना है और स्मारक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त भी करेंगे। मैं सभी 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात जो हमारे भाई और बहन नहीं रहे थे, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित कर। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने गैस पीड़ितों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना महामारी का असर इन पर अधिक हुआ है, लिहाजा इन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की सख्त दरकार है। कचरा हटना चाहिए, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि उसका टेस्ट कराने अब गैस वैस कहाँ बची होगी उसको हटाया जाए। और जो स्मारक की बात हुई है, निश्चित तौर पर स्मारक बनना चाहिए। लेकिन जो हमारा भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल है, ये पहल हो रही है कि इसको प्राइवेट कर दिया जाए। अगर ये प्राइवेट हो गया तो गैस पीड़ितों को कोई उसका इलाज नहीं मिलेगा। इसलिए जो ये सरकार के अंडर में चलता है BMHRC, ये उसी में चलना चाहिए। ये सरकार से हमारा निवेदन है। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें इशू है कि जो गैस पीड़ित लोग हैं, एक तो करोड़ में मकान मिलना था, वो मिले नहीं, वो मंत्री जी का ही क्षेत्र आता है। दूसरा उनके रोजगार की बहुत बात हुई। ये रोजगार आज भी उनको हस्तशिल्प संस्था में या नगर निगम के माध्यम से या दूसरी संस्थाओं के माध्यम से दिया जाना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। और निश्चित तौर पर पेंशन 600 थी, अगर आज मुख्यमंत्री ने 1000 कहा है तो अगर 1000 होती तो उसका स्वागत है। लेकिन आज की तारीख में पेंशन जो आखिरी थी वो 600 थी, शायद उन्हें ध्यान न हो। लेकिन ये 1000 पेंशन मिले, महिलाओं को इसका भी समर्थन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी उनको इलाज की आवश्यकता है। जो कोरोना से जो लोग गई है, उसमें आधे से ज़्यादा जो गैस पीड़ित थे उन लोगों की जान गई है। इसलिए इनको इस समय और मेडिकल हेल्प, दवाएं, ये सब देने की आवश्यकता है। इसमें एक वार फुटिंग पे काम होना चाहिए। और डॉक्टर्स की कमी है, गैस पीड़ित अस्पताल में डॉक्टर्स की भी कमी है, वो भी पूरा किया जाना चाहिए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी भोपाल गैस त्रासदी के कारण असमय काल के ग्रास में समाने वाले पीड़ितों को विनम्र श्रद्धांजलि पेश की। आज वास्तव में वो दिन है जब उस लोग जो अकारण काल कबलित हो गए थे, मानवीय भूल और मानवीय त्रुटि के कारण से। इसलिए उनको विनम्र श्रद्धांजलि, उनको नमन। सरकार लगातार उनके लिए, मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास भी कर रही है। गौरतलब है कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से रिसी जहरीली गैस से करीब 3000 लोगों की मौत हो गई थी। जहरीली गैस की चपेट में आए लोग पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।